नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आप सभी का आपके YouTube चैनल बैंकर सब में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, हमने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया हुआ है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है बेटा, इसमें हमने बेटा आपके दो तरीके के आपको क्वेश्चंस बताए थे। एक तो बेटा हमने आपको बताया था एबीसी बेस्ड और दूसरा बेटा हमने बताया था आपको फॉर्मूला बेस्ड। तो एबीसी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने डील कर लिया था पिछली वीडियो में। बेटा आज हमको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक तो बेटा ये होता है फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि M1 D1 E1 E1। ठीक है, सबने पढ़ा होगा M1 D1 T1 E1 अपॉन W1। इस तरीके से जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, जो फॉर्मूला होता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो दूसरा बेटा इसमें होता है हमारा मेन वुमेन बॉय। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड में टू टाइप्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला फॉर्मूला M1 D1 इस पर आधारित होंगे, तो दूसरे जो टाइप है वो हमारा मैन वुमेन और बॉय, इनसे रिलेटेड होगा। बात क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क में बेटा हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर्मूला बेस्ड, इसका बेटा पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड होता है कि मैंने आपको बताया टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो सभी बच्चों ने बेसिक फॉर्मूला है, सभी बच्चों को आता है। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। ये बेटा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे डिपेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बेटा इस फॉर्मूले की एक खास बात और होती है, इस फॉर्मूले की एक खास बात होती है, जैसे इसमें आपको जो भी दिया जाए, इसमें ये मैंने जो वर्ड लिखे हैं इसका मतलब होता है M फॉर मैन, D फॉर डेज, T फॉर टाइम, E फॉर इफिशियंसी, और W फॉर वर्क। हिंदी में आदमी, दिन, समय, क्षमता और कार्य। ठीक है, यही 5 वर्ड होते हैं जो कि इस फॉर्मूले में यूज होते हैं। M माने होता है मैन, D फॉर डेज, T माने टाइम, E फॉर इफिशियंसी, W फॉर वर्क। अब देखो जब भी आपसे कोई भी सवाल किया जाता है इस फॉर्मूले में क्या होता है कि जब भी आपको, जैसे आपको M दिया है, मैन दिया है और आपको उसके दिन दिए हैं, तो जो भी आपको दिया जा रहा है केवल आप उनको रखेंगे, बाकी के जो भी हैं आपके उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे यानी भुला देंगे। यानी कि आपको दिया है मैन तो आप मैन लिखेंगे और डे दिया है तो उसके डे लिखेंगे। उसके बाद जो आपको दिया है वही लिखेंगे, जो नहीं दिया है उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे यानी कि छोड़ देंगे। बात क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
ये फॉर्मूले को थोड़ा इधर लिख दिखाना। M2 D2 T2 T2 बटे W, ये हमारा फॉर्मूला था बेटा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे क्या बोला जा रहा है सवाल में बेटा, एक बार सवाल को देखेंगे। सवाल में बोला जा रहा है वर्किंग 7 hours a day 18% can complete a certain work in 32 days. In how many days would 14% complete the same work working 8 hours a day? यानी कि एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बात क्लियर है? तो बेटा आपसे सवाल में बोला जा रहा है, तो बेटा आपसे सवाल में क्या बोला जा रहा है? बेटा आपसे सवाल में बोला जा रहा है कि 18 व्यक्ति, यानी कि 18 व्यक्ति, ठीक है, 18 व्यक्ति 7 घंटे काम करके, 18 व्यक्ति 7 घंटे काम करके उस काम को 32 दिन में खत्म कर सकते हैं। बात क्लियर है? 18 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 32 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य को, यानी कि जो कार्य ये हुआ है उतना ही कार्य किसको करना है? उसी कार्य को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, यानी कि मैंने माना 20 दिनों में कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो बेटा ये आपको निकालना है। देखो बेटा 7 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, 2 हो गया। अब 8 दूनी 16, 16 से ये कट जाएगा बेटा 2 बार, क्लियर है? तो 18 दूनी 36, ठीक है। D बराबर क्या आ गया बेटा? 36। तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे बेटा? 36 दिन, क्लियर है? यानी कि 18 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 32 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 14 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में करेंगे? तो बेटा ये करेंगे 36 दिन। बात क्लियर है? बहुत बेसिक सवाल है, एक बार इसको लिखो। लिख लिया बेटा? चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगले सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? सवाल नंबर 2। तो बेटा अगले सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है? एक बार सही से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है? तो सवाल में बोला जा रहा है बेटा कि एक दिन में 16% वर्किंग 6 hours a day can complete a work in 10 days. In how many days 24% working 8 hours a day will complete 80% of that work? एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 16 व्यक्ति 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले कितने दिनों में 80% काम पूरा करेंगे? 80% काम पूरा करेंगे। तो बेटा आपसे सवाल में क्या बोला जा रहा है? सवाल में बोला गया है कि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 16 व्यक्ति 6 घंटे काम करने वाले 16 व्यक्ति 10 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा? 10 दिनों में। देन उसके बाद आपसे बोला जा रहा है 24 व्यक्ति 8 घंटे काम करने वाले, यानी कि 8 घंटे काम करने वाले कितने दिनों में, यानी कि 20 दिनों में कितना कार्य करना है बेटा? 80%। तो ये कार्य कितना रहा होगा बेटा? 100% कार्य यहाँ किया होगा। इस कार्य के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इन्होंने 100% कार्य किया। आपसे बोला जा रहा है कि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले कितने व्यक्ति
24 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले कितने व्यक्ति इसी कार्य का 80% कार्य कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपसे सवाल में बोला गया है। तो बेटा देखो इसको काटते हैं, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, इस 10 से ये 10 कटेगा, इस 1 से ये 1 कटेगा, क्लियर है। 6 से कटेगा बेटा ये 4, क्लियर है, 6 से 4 कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इस 4 से ये कट जाएगा, 4 तक 16, यानी कि D बराबर आ जाएगा बेटा 4, यानी कि 4 आदमी इस कार्य के 80% कार्य को कंप्लीट कर देंगे। बात क्लियर है। एक बार इसको लिखो जरा, लिख लिया होगा बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो बेटा आज का तीसरा सवाल है। अब तीसरे सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा, ठीक है, तीसरे सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है, if 45% can complete a work in 18 days working 8 hours a day, then how many persons are required to complete 2/3 of the same work in 20 days working 9 hours a day। यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम के 2/3 भाग को प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये भी अच्छा सवाल है बेटा, प्रीवियस में पूछा गया है। आपसे कहा जा रहा है कि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में करते हैं बेटा, 18 दिनों में। फिर आपसे बोला जा रहा है तो उसी कार्य के 2/3 भाग को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिनों में कार्य कंप्लीट करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि मैंने माना n व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 बेटा 2/3 का मतलब होता है, अगर ये पहला वाला काम आपका 3 है, अगर ये काम 3 है तो इसका 2/3 करना है, ठीक है, तो इसका 2/3 होता है बेटा 2, ठीक है, यानी कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, यानी कि 3 पहला जो काम था वो 3 था, तो अब आपको इतने व्यक्तियों के साथ 2 काम कराने। बात क्लियर है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे, बेटा अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 से काटो इसको, 5 से काटो, 5 45 और 5 20, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, दूनी 8, क्लियर है, और 3 से ये कट जाएगा 6, क्लियर है, 3 से 6 कटा। अब क्या बचा आपके पास, 2 छक्के 12 है, ठीक है, 2 छक्के 12 और 12 दूनी 24, ये है ना 24 है। तो बेटा कितने व्यक्तियों की और जरूरत होगी, यानी कि 24 व्यक्तियों की और आपको आवश्यकता होगी। बात क्लियर है। एक बार इसको भी लिखो जरा, अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है, सवाल नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है बेटा, एन पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस कैन डू दैट वर्क इन 60 days
if 12 additional people were taken to work, it would take 12 days less to complete the same work. How many people were there in the beginning? एक कार्यालय में काम करते हुए एक व्यक्ति वह कार्य 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। शुरुआत में वहां कितने लोग थे ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। सवाल में बोला जा रहा है कि एक कार्यालय में काम करते हुए एन व्यक्ति वह काम 60 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि एन व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में करते हैं बेटा? 60 दिनों में। देन उसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा 60 दिनों में पूरा करते हैं अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए जाएं। बेटा अगर 12 व्यक्ति यानी कि पहले एन व्यक्ति काम कर रहे थे तो इसमें 12 व्यक्ति और ऐड कर दिए जाए, ठीक है। एन में 12 व्यक्ति और ऐड कर दिए जाए, अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए जाए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। बेटा पहले एन व्यक्ति कितने दिन में कर रहे थे? 60 दिन में। इसमें बेटा 12 दिन कम लगेंगे तो कितने दिन लगेंगे बेटा? 48 दिन में। यानी कि ये कितने दिन में करेंगे बेटा? 48 दिन में। क्लियर है जी। अब आपको सॉल्व करना है। 12 चक 48 और 12 पर 60। बात क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 5n बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा? 4n प्लस के 12 चक 48। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा 5n माइनस के 4n बराबर 48। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा बेटा 48 यानी कि 40। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 40। क्लियर है? एक बार इसको भी लिखो जरा। लिख लिया होगा बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है बेटा कि अ प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड बाय 12 एम्प्लॉइज इन 15 days. If 3 employees are absent from the first day, then how much will the survivors increase their working days so that the project work can be completed on time? एक परियोजना का काम 12 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाता है। एक परियोजना है उसमें 12 व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं और वो उसी काम को 15 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में कर देते हैं? 15 दिनों में कर देते हैं। देन उसके बाद आपसे बोला जा रहा है अगर 3 कर्मचारी पहले दिन ही अनुपस्थित हैं, अगर 3 कर्मचारी यानी कि 12 आदमी पहले लगे हुए थे और वे किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले ही दिन 3 व्यक्ति कम आए हैं तो 12 से 3 कम कितने व्यक्ति आए बेटा? 9 व्यक्ति। क्लियर है? 9 व्यक्ति काम पर आए हैं। अगर 3 कर्मचारी पहले ही दिन अनुपस्थित हैं तो बचे हुए लोग अपने काम की दर में कितनी बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो, ठीक है। अब देखो 12 व्यक्ति 15 दिनों में। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इफिशियंसी, इतनी इफिशियंसी में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ 12 व्यक्ति ने अपनी किसी इफिशियंसी से काम किया होगा। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ 9 व्यक्ति काम कर रहे हैं और काम आपको 15 दिन में ही करना है। अब इनको जो इफिशियंसी है इनकी कोई इफिशियंसी नहीं होगी। बात क्लियर है? यानी इफिशियंसी तुम मालूम नहीं, ठीक है। अब इसको करते हैं। इस 15 से ये 15 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। बात क्लियर है? कुछ मिस्टेक हो गई क्या? ठीक है। इवन इफिशियंसी 1 और इफिशियंसी 2 इनका रेशियो क्या रहेगा बेटा? 3:4।
ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी रेट में कितनी बढ़ोतरी क्यों करनी पड़ेगी। अगर 12 व्यक्ति पहले ये काम करते थे, एक दिन में एक व्यक्ति 3 काम करता था, और यहाँ पर एक दिन में एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है, 4। पहले 3 काम करता था और यहाँ पर कितना कर रहा है बेटा, 4। कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, एक इंक्रीज हो रहा है कितने पर, 3 से 3 से 1 इंक्रीज हो रहा है। परसेंट निकालने के लिए 100, तो ये आ जाएगा बेटा 33 सही 1/3%। बात क्लियर है, एक बार इसको भी लिखो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उसका पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा, A contractor undertakes to dig a canal in 48 days and employ 96 men, but after 12 days 2/7 work has been completed. How many men he can withdraw from work to finish the work in time? एक ठेकेदार को एक नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला और उसने 96 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, लेकिन 12 दिन बाद कार्य का 2/7 भाग पूरा हो गया। तो जांच करें कितने पुरुषों को कार्य से निकाल लिया जाए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। ठीक है बेटा, देखो बेटा आपको क्या क्या दिया गया इसमें। बेटा इस सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि एक ठेकेदार ने एक नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका लिया और उसने 96 पुरुषों को कार्य पर लगाया। कितने व्यक्तियों को कार्य पर लगाया बेटा उसने, 96 व्यक्तियों को उसने कार्य पर लगाया। क्लियर है, 96 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया। फिर क्या होता है, लेकिन 12 दिन बाद कार्य का 2/7 भाग पूरा हो जाता है। इन लोगों ने कितने दिन काम किया बेटा, 12 दिन काम किया और 12 दिन में इन्होंने कितना वर्क कर दिया बेटा, इन्होंने वर्क कर दिया बेटा 2/7। क्लियर है, कितना कार्य किया। फिर क्या हुआ, तो ज्ञात करें कि कितने पुरुषों को कार्य को भी निकाला जाए ताकि कार्य किए गए समय। बेटा इसको कार्य को करने के लिए कितने दिनों का ठेका लिया गया था, 48 डेज का। इसमें से 12 दिन उन्होंने यहाँ पर खर्च किए। कितने बचे बेटा, 36। ठीक है, 36 डेज में करना है। ये वर्क जो है 48, इसका जो ठेका लिया गया था वो 48 दिन का लिया गया था, लेकिन उन्होंने 96 व्यक्ति लगाए और उन्होंने पाया, उन्होंने उन 96 व्यक्तियों से 12 दिन काम करवाया। 12 दिन काम करवाने पर उनको मालूम हुआ कि 2/7 भाग हो गया है। ठीक है, अब कितने दिन बचे हैं, 96, वो सॉरी 36 डेज बचे हैं। अब इस 36 डेज में कितना काम करना है बेटा, रिमेनिंग वर्क 5/7 ये करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी यहाँ पर इस काम को इतना करने में, तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू निकालनी है। बात क्लियर है, जब आप यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अब देखो यही चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, 96 व्यक्ति हैं, उन्होंने 12 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, और काम कितना किया, 2/7। अब यही काम 36 दिन काम करना है। 36 डेज काम करना है। कितने व्यक्तियों को करना है, n व्यक्तियों को करना है।
और काम कितना करेंगे 5/7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, क्लियर है। अब ये 12 से कटेगा, 12 दिया 36, ठीक है। अब 3 से फिर ये कटेगा, 3 से इसको काटो तो ये हो जाएगा 3 का 9 और 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा 16, क्लियर है। और ये गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा बेटा यहां से m बराबर 80, यानी कि 80 व्यक्ति इस बचे हुए काम को कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति शुरुआत में कितने लगे हुए हैं बेटा 96। अब 80 व्यक्ति यानी कि 18 व्यक्ति इस कार्य को कर सकते हैं, कितने इसमें से माइनस करेंगे तो कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे हुए हैं 16 व्यक्ति, यानी कि ये 16 व्यक्ति आपको अब उसमें से निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 16। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक बार इसको लिखो जरा, लिख लिया बेटा, मिटाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट बेटा आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ठीक है। अब आपके सेकंड टाइप के इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये आपका सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, मेन मोमेंट वाले, क्लियर है। तो बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज का 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है बेटा। 7वें सवाल में बेटा आपसे बोला जा रहा है 4 men can complete a work in 8 days, 3 women can do it in 16 days, while 12 boys can finish it in 8 days. 3 men, 4 women and 5 boys started the work together, but after 3 days men left and 2 more boys joined. In how many days remaining work will be finished? 4 पुरुष इसी कार्य को 16 दिनों में, 3 महिलाएं उसी कार्य को, 4 पुरुष इसी कार्य को 8 दिनों में, 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि 12 लड़के इसे 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया और 2 लड़के और शामिल हो गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये बेटा आपसे बोला जा रहा है। तो बेटा सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि 4 व्यक्ति यानी कि 4 मैन कितने दिन काम कर रहे हैं बेटा 8 डेज। 4 मैन 8 डेज वर्क करेंगे, तो बेटा ये कितना कार्य करेंगे टोटल 4 8 32 यानी कि 32, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति है वो 32 वर्क करते हैं, ठीक। फिर बोला जा रहा है कि 3 वुमेन, जो 3 वुमेन हैं वो आपका वर्क करती है बेटा 16 डेज, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 दिया 48 यानी कि 48। इसके बाद बोला जा रहा है बेटा 12 बॉयज कितने दिन काम करते हैं 8 डेज। 12 बॉयज 8 डेज काम करते हैं, 8 डेज काम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 96। अब इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, कितना आएगा 96 आएगा। तो ये कितना है, कितनी बार 3 2 और 1, तो यहां से बेटा एम डब्ल्यू और बी यानी कि मैन वुमेन और बॉयज की इफिशियंसी आ जाएगी। तो मैन की इफिशियंसी कितनी आ रही है बेटा, एक मैन की इफिशियंसी आ रही है बेटा 3, एक मैन की इफिशियंसी आ रही है बेटा 3 और एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ रही है बेटा, एक वुमेन की आ रही है बेटा 2 और एक लड़की की कितनी आ रही है बेटा 1, ठीक। अब बेटा आपको क्या करना है, मैन की इफिशियंसी आई बेटा 3, वुमेन की इफिशियंसी आई बेटा 2
और बॉयज की इफिशियंसी आई बेटा 1। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, किसी भी कंडीशन में जो आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है 3 मैन 4 वुमेन और 5 बॉयज, ठीक है। 3 मैन 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़के एक साथ कार्य शुरू करते हैं। 3 मैन 4 वुमेन और 5 बॉयज एक साथ कार्य शुरू करते हैं, एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 3 दिनों का कार्य करते हैं। कितने दिनों का कार्य करते हैं? 3 दिनों का। क्लियर है? 3 दिनों तक कार्य करते हैं। तो बेटा इनको पहले 3 दिन कार्य कराओ। 3 आदमी, एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 आदमी ये कितना हो जाएगा? 9। भाई एन की जगह 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4, डब्ल्यू की जगह 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 प्लस बी कितना करता है बेटा? 1, तो 5 एकम 5। क्लियर है? ये काम कितने दिन होगा बेटा? 3 दिन। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 16 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 22। 22 वर्क हो गया और 3 दिन काम किया उन्होंने, ठीक है। तो कितना हो गया? 66। 22 के 66। बेटा हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 96। टोटल वर्क है बेटा हमारे पास 96। इसमें से हमने 66 वर्क को कर लिया, 66 वर्क को कर लिया, तो ये कितना बचा बेटा? 30, यानी ये 30 वर्क। अब ये 30 वर्क किसको करना है बेटा? अब उसमें एक कंडीशन दी गई है, 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया और 2 लड़के शामिल हो गए, यानी जितने भी आदमी थे इन्होंने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। आपसे बोला है 2 लड़के और ऐड हो गए, यानी कि 4 वुमेन प्लस 7 बॉयज, ठीक है। इनको कार्य करना है, ठीक है, इनको कार्य करना है। अब आपको इनको ये कार्य करना है और उनको 30 कार्य करना है। कितने दिन में कहेंगे याद को रहा है। एक औरत जो है एक दिन में 2 काम करती है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 8 प्लस एक लड़का एक काम करता है तो 7, ठीक। 8 और 7 ये कितना हो जाएगा बेटा? 15। यानी कि ये मिलकर के 4 महिलाएं और 7 लड़के मिलकर के कितना काम करते हैं? 15 काम। हमको काम कितना कराना है बेटा? 30 काम कराना है और 15 काम ये दोनों मिलकर के करते हैं। तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे बेटा? 2 डेज। यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। बात क्लियर? सबको बात क्लियर है? एक बार इसको लिखो जरा। लिख लिया हुआ बेटा? अगले सवाल की ओर चलते हैं। बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है बेटा 10 women can do a piece of work in 6 days, 6 men can do same work in 5 days, and 8 children can do it in 10 days. What is the ratio of the efficiency of a woman, a man and a child respectively? 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः 1 महिला 1 पुरुष तथा 1 बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है? ये सवाल आपसे बेटा पूछा गया है। तो बेटा आपसे सवाल में बोला जा रहा है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में करती हैं। जो 10 महिलाएं हैं, 10 वुमेन किसी कार्य को कितने दिनों में करती हैं? 6 दिनों में। इसके बाद बेटा आपसे बोला जा रहा है 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं, 6 में उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं बेटा? 5 दिनों में। क्लियर है? फिर आपसे बोला जा रहा है कि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 8 बच्चे यानी कि 8 चिल्ड्रन उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं बेटा? 10 दिनों में। तो यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे बेटा। ये कितना हो जाएगा? 10 6 7 और 54 30 और 8 दाड़े
80। इनका एलसीएम लेंगे बेटा तो ये कितना आएगा 240, यानी 6 4 जा 24, 8 और ये हो जाएगा बेटा 8 या 24, 3। बात क्लियर है? यानी कि एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा 4, और एक मेन की इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा 8, और एक चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा 3। क्लियर है? अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इनकी इफिशियंसी तो बतानी है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो तो बताना है। तो ये कितना हो जाएगा 4:8:, केवल इतना सा सवाल है। बात क्लियर है? अरे सबको क्लियर है ना? एक बार ले लो सीधा। लिख लिया बेटा? अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या बोला जा रहा है आपसे, 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman works twice as much as a man, and a child does half the work than a man. How many women can complete this task alone in 7 days? 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष से दोगुना कार्य करती है और एक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है। तो कितनी महिलाएं अकेले इस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं? बेटा आपसे बोला जा रहा है 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 बच्चे। 3 पुरुष यानी कि 3 में 3 पुरुष, 4 महिलाएं, 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 चिल्ड्रन यानी कि 6 चिल्ड्रन। ठीक है, 6 चिल्ड्रन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 7 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? 7 दिनों में। अब आपसे बोला जा रहा है बेटा एक महिला एक पुरुष से दोगुना काम करती है। जो महिला है वो पुरुष से दोगुना काम करती है। ठीक है, एक महिला एक पुरुष से दोगुना काम करती है और एक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है। अगर मान लो एक आदमी 2 काम कर रहा है, इसका आधा कौन करेगा? चिल्ड्रन करेगा। और जो वुमेन है वो पुरुष से दोगुना कार्य करती है, यानी कितना कार्य करती है? 4। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी यहाँ पर रखो केवल। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी हम यहाँ पर रखेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा? एन की कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 6। डब्ल्यू कितनी है बेटा? 4, ये कितना हो जाएगा? 16। और सी की कितनी है बेटा? चिल्ड्रन की कितनी है? 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6। बात क्लियर है? इनटू होगा कितने से बेटा? 7। बात क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 + 7, ये क्या होगा बेटा? टोटल वर्क। बात क्लियर है? ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि कितनी महिलाएं अकेले इस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब कितनी महिलाएं इसको करेंगी बेटा? 7 दिन में करना है, और कितनी महिलाएं, मैंने माना W यानी कि W वुमेन इस कार्य को करेगी। तो ये कितना रहेगा बेटा? 7 से 7 कट जाएगा, तो W बराबर कितना रहेगा बेटा? 20, यानी 28 महिलाएं 28 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर मैंने W रखा है ना। अगर W महिलाएं हैं तो एक महिला कितना काम करती है बेटा? 4। एक महिला 4 काम करती है, और W महिलाएं कितनी भी महिलाएं हो उनकी इफिशियंसी कितना होगा? तो ये 7 से 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28, यानी कि W बराबर यानी कि वुमेन कितनी आ जाएंगे बेटा? 7। बात क्लियर है? यही आपका आंसर। एक बार इसको लिखो जरा।
लिया बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? अगले सवाल में बेटा आपसे बोला जा रहा है 3 men, 4 women and 6 boys together can complete a work in 6 days. A woman does triple the work a man does, and a boy does half the work a man does. How many women alone will be able to complete this work in 4 days? 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के एक साथ 6 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक आदमी द्वारा किए गए काम का 3 गुना करती है और एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए आधे काम को करता है। अकेले 4 दिन में कितनी महिलाएं इस काम को पूरा करेंगी? आपसे वही सवाल है बेटा जो अभी कराया था, उसी टाइप का सवाल है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है 3 men plus 4 women प्लस 6 चिल्ड्रन, ठीक है, 6 लड़के चिल्ड्रन करूंगा, बॉयज कर दो। इसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं बेटा? 6 दिनों में करते हैं। अब आपको यहाँ पे एफिशिएंसी दी गई है, मैन, वुमेन और बॉयज। आपसे बोला जा रहा है बेटा एक महिला एक आदमी द्वारा किए गए काम का 3 गुना काम करती है और एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है। ये एक काम करता है, एक लड़का एक काम करता है, एक महिला, एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए काम का। अगर आदमी 2 काम करता है तो लड़का उसका आधा काम करता है, और जो महिला है वो आदमी से 3 गुना काम करती है। 3 गुना काम करेगी तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा? 6। ये इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। अब इनमें केवल रखनी है इफिशियंसी आपको, ठीक है। रखते हैं बेटा m कितना है बेटा? 2। तो ये कितना हो? 3 दूनी 6। ये कितना है? 4 डब्ल्यू। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 वुमेन का मतलब है बेटा 4 छिके 24 प्लस एक लड़का एक काम करता है, तो ये कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? और कितने दिन काम किया बेटा? 6 दिन काम किया है, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 24 और 6 30 और 6 36, यानी कि 36 × 6। ये हो गया बेटा आपका टोटल वर्क। अब आपसे सवाल में क्या बोला जा रहा है बेटा कि अकेले 4 दिन में कितनी महिलाएं? अब आपको बताना है कि अकेले 4 दिन में कितनी महिलाएं। एक महिला कितना काम करती है बेटा? 6। बात क्लियर है? ठीक है ना? तो ये करता है बेटा आपका 36 और ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये 2 से कटेगा बेटा 3, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा बेटा 9। ये क्या होगा बेटा आपका आंसर। बात क्लियर है सबको? एक बार इसको भी लिखो जरा। लिख लिया बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? अगले सवाल में बेटा आपसे बोला जा रहा है 3 men and 5 women together can complete a work in 6 days, whereas 4 men and 9 women together can do it in 4 days. How many women are required to do the same work in 7 days? 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करती हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में कर रही हैं? 6 दिनों में। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है जबकि
4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। इसी कार्य को बेटा 4 पुरुष और 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे बेटा? 4 दिन में करेंगे। क्लियर है? तो यहां से बेटा मैन और वुमेन की इफिशिएंसी निकालनी है। तो बेटा ये कट जाएगा आपका 2 या 6 और ये हो जाएगा 2। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 का 9 और 5 15, 9 मैन और 15 वुमेन। ये हो जाएगा बेटा 8 मैन प्लस 18 वुमेन। बात क्लियर है? अब देखो इस मैन को इधर लाएंगे तो ये बचेगा 1 एम। ठीक है, ठीक है, 1 एम। ठीक, और इन 15 वुमेन को इधर ले जाएंगे तो बेटा इधर बचेगा 3 वुमेन। ठीक, तो यहाँ से एम और वुमेन की, मैन और वुमेन की इफिशिएंसी आ जाएगी। तो मैन की इफिशिएंसी आ जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी? 3 और वुमेन की कितनी आ जाएगी बेटा? 3। बात क्लियर है? अब बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? अब इनमें आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू बेटा पहले इसमें रख लेते हैं, किसी में भी रख लो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रख लेते हैं। एक आदमी कितना काम, मैन की एक आदमी की इफिशिएंसी कितनी है बेटा? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3 यानी कि 9 प्लस एक वुमेन की इफिशिएंसी कितनी है बेटा? 1। 5 वुमेन है, कितना कार्य करेंगी? 5। क्लियर है? इंटू 6, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 9 और 5 14 गुणा 6, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपसे सवाल में क्या बोला जा रहा है बेटा? इसी कार्य को 7 दिनों में, इसी कार्य को बेटा 7 दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, 7 दिनों में कंप्लीट करना है। 7 दिनों में प्राप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? कितनी महिलाओं की? W महिलाएं। इनकी इफिशिएंसी कितनी है बेटा? 1 से गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 7 से ये कटेगा 2 और 6 दूनी 12। यहाँ पे W बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 12 वुमेन। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? बात क्लियर है? एक बार इसको भी लिखो। लिख लिया बेटा? अगले सवाल की ओर चलते हैं और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, देन उसके बाद क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का और अच्छा क्वेश्चन है। इसी साल मेंस में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए लिया है। ठीक है, सवाल में क्या बोला जा रहा है बेटा? 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. 10 days to complete the same work in 7 days. How many women should assist 4 men? सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? 4 पुरुष यानी कि 4 आदमी, 4 पुरुष प्लस 4 आदमी 5 महिलाएं, 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर रही है बेटा? 15 डेज में। देन उसके बाद बोला जा रहा है बेटा जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में करती है बेटा? 10 दिनों में। तो यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशिएंसी निकालनी है। तो ये आ जाएगा बेटा 3 और ये कितना हो जाएगा? 2। 3 से करेंगे बेटा ये कितना आ जाएगा? 12 m प्लस 15 वुमेन बराबर ये आ जाएगा बेटा 9 दूनी 18, 18 m प्लस 12 वुमेन। ठीक है, अब बेटा 12 वुमेन को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 वुमेन, ये इधर जाएंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 6 m। तो यहाँ से बेटा वुमेन और मैन की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6/3 यानी कि 2/1। अब टोटल वर्क में आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4m यानी 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 2 इंटू 15। ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 10 गुणा 15। तो ये हो जाएगा बेटा 14 गुणा, ये हो जाएगा बेटा आपका टोटल वर्क।
अब ये टोटल वर्क आपसे कहा जा रहा है बेटा कि इसी टोटल वर्क को 7 दिन में पूरा करने के लिए 7 दिन में पूरा करना है। क्लियर है? 7 दिनों में पूरा करना है और 4 पुरुषों के साथ 4 पुरुष काम करेंगे। एक पुरुष एक दिन में एक काम करता है तो 4 पुरुष 4M हो जाएगा। ठीक है, 4 ही लिख लेते हैं, क्या लिख करते हैं, एक ही तो है 4M। ठीक है, इसके बाद 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? एक महिला कितना काम करती है एक दिन में? 2, तो 2 वुमेन। ठीक है, अब इसको तो देख लो बेटा, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बेटा 30 पर आवर 4 प्लस के 2 वुमेन। ये इधर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 26 पर आवर 2 वुमेन, और तो बेटा वुमेन बराबर आ जाएगा बेटा आपका 30। बात क्लियर है? ठीक है बेटा, तो बेटा आज की क्लास यही समाप्त होती है और मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे डिफरेंट टाइप्स के, वो मैंने आपको सारे कवर करने की कोशिश की है। क्लियर है? पहले हमने M1 D1 वाले बेसिस पर देखे और दूसरा जो हमारा पैटर्न था वो हमारा मेन वुमेन पर डिपेंड था। ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब के बाद आपको बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, तो आपको मालूम नहीं चल पाएगा कि वीडियो सर ने डाली है या नहीं डाली। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, तो आपके पास वीडियो भी सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे आज, ठीक है, प्रीवियस ईयर थे और अच्छे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन बड़े इजी से हुए। ठीक है, तो कोई एग्जाम टफ नहीं होता, सब बेसिक आता है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स ऑल।